भारतीय सेना ने इस बात को गलत बताया कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा खोया है। सेना का कहना है कि विवादित इलाकों में भारत ने कोई जमीन नहीं खोई है। कुछ इलाकों पर जरूर दोनों पक्षों की गश्त रोकी गई है। ऐसे इलाकों में हमारी तकनीकी उपस्थिति उतनी ही है जितनी चीनी सेना की। दरअसल यह विवाद इसलिए उठा कि लद्दाख की एसपी पीडी नित्या ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारत के कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं। बीते हफ्ते देश के आला पुलिस अफसरों की बैठक में यह रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल काराकोरम दर्रे में चुमुर तक 65 गश्ती पॉइंट्स हैं, जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार गश्त करती रही हैं, लेकिन इनमें से 26 पॉइंट्स पर अब हमारी उपस्थिति नहीं बची। यहां या तो सुरक्षा एजेंसियों की गश्त सीमित है या नहीं। बाद में चीन दबाव बनाता है कि ऐसे इलाकों में चीनी सैनिक मौजूद थे। इससे एक बफर जोन बन सकता है, जो आखिरकार भारत के लिहाज से अपने इलाके को खोने जैसा है। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे नीता के पास चलते हैं और इस खबर को समझते हैं। नीता, जो खबर आपने भेजी हमने वो पूरी डिटेल में दर्शकों के लिए बताई थी। हम आपसे फिर वापस समझना चाहेंगे कि इस स्टेटमेंट की जरूरत आखिर क्यों आई, क्या कुछ हुआ था? अगर आप विस्तार से एक बार फिर से समझा पाए दर्शकों को आम आदमी की भाषा में। सबसे पहले तो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। शारिक, जैसे कि आपने बताया, उनका ये कहना है, उनकी तरफ से 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बोल दिया है कि कोई भी इलाका जो इंडियन टेरिटरी का है उससे इंडिया ने उसके ऊपर अपना कब्जा जो है वो खोया नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे रिस्ट्रिक्शन हुई है पेट्रोलिंग को लेकर, लेकिन ये डिप्लोमेटिक जो बातचीत चल रही है भारत और चीन के बीच में, उसके मुतालिक इन जगहों पर वो पेट्रोलिंग जो है वो रोकी गई है। साथ में उनका ये भी कहना है कि जैसा कि भारतीय एजेंसीज के पास भी इतने हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं, और इतने अगर ज्यादा नहीं तो उतने कैमरा जरूर हैं जितना चाइनीज के पास हैं, ताकि वो देख सकें कि किन इलाकों में क्या क्या हो रहा है। ये जो है रक्षा मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं। अब ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पिछले हफ्ते एक डीजीपी एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी दिल्ली में, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो है वो जो है आयोजित करवाया था। वहां पर बड़े बड़े आला अधिकारी से लेकर छोटे अफसर यानी एसपी रैंक के ऑफिसर्स ने भी अलग अलग टॉपिक्स पर अपने पेपर्स जो हैं वो सबमिट किए थे। इसी दौरान जो एसपी लद्दाख हैं पीडी नित्या, उन्होंने भी एक अपना पेपर सबमिट किया था, जिसपे उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि भारत के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, जो 3500 किलोमीटर हमारी जो सरहद है चाइना के साथ, वहां पे जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उनमें से जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो है भारत जो है अपना जो एक डोमिनेटिंग जो रोल है वो खो रहा है। यही नहीं, जो बफर जोन्स हैं दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो बफर जोन्स हैं, क्योंकि वो इतना बैरन इलाका है, इतना वहां पे कोई आता जाता नहीं है, तो बैरन इलाके में वहां पर जो है बफर जोन्स क्रिएट की गई हैं दोनों साइड द्वारा, क्योंकि वहां पे कोई आता जाता नहीं। इसलिए चाइना क्लेम करता है कि इंडियन साइड को बिलोंग नहीं करता, यानी जो बफर जोन का इलाका है वो ज्यादा बड़ा करता जा रहा है, ज्यादा इलोंगेट करता जा रहा है। और जब भी डी एस्केलेशन टॉक्स होती हैं तो चाइना इस मुद्दे को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता है। जो एसपी हैं नित्या, उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि जो इलाका है वो वहां पर इतनी सर्दी होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत खराब होते हैं, जिसके चलते मोटिवेशन लेवल्स जो हैं वो सोल्जर्स के बहुत कम हो जाते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि जब वो इंटरेक्ट कर रही थी एक सीनियर अधिकारी से, तो उनका ये कहना था कि अगर 400 मीटर के ऊपर अपना थोड़ा सा जो पीछे हट जाते हो और 4 साल तक वहां पर शांति बहाल होती है, तो ऐसे करने में कोई मनाही नहीं होगी। तो ये उन्होंने डिटेल रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी, जिसके ऊपर ये चर्चा जो है वो फिलहाल की जा रही है। उन्होंने इसको कैसे जो है खत्म किया जाए, जो आइसोलेशन है जो वो कैसे खत्म किया जाए, उसके भी उन्होंने जो है एग्जांपल्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि वहां पे टूरिज्म जो है दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए,
लोग बहुत माउंट ऑफ कैलाश में, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो माउंट ऑफ कैलाश में वहां पर पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तो जो छोटा कैलाश उस इलाके में पड़ता है वहां पे भी आवाजाही जो है वो खोली जानी चाहिए, ताकि लोगों को जो वहां पर जो मूवमेंट है लोगों की वो वहां पर खोली जा सके, वहां पर मूवमेंट जो है वो बढ़े। तो इस पेपर में ये 5-6 लॉन्ग पेपर है, 5-6 पन्नों का पेपर है, जिसमें उन्होंने अलग अलग बातें लिखी थी, जिसको चलते अब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी अपना पक्ष आगे रखा है। शारिक, नीता, अगर देखा जाए तो एसपी ने जो पेपर सबमिट किए उसका संज्ञान लिया गया। ये रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट हुई हैं, इनके ऊपर जो इंटरनल सिक्योरिटी मीट थी, जाहिर तौर पर जब इतनी सीरियस इशू पर रिपोर्ट अगर सबमिट हुई है तो उसके ऊपर जो अध्ययन है वो किया जाएगा, विचार जो है वो किया जाएगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट के नोटिस में ये जो रिपोर्ट है वो है। इस मीटिंग में, ये जो मीटिंग है ये चेयर की जा रही थी बाय जो प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग में 2 दिन लगातार थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, पूरे देश से आए हुए आला अधिकारी, टॉप मोस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो थे वो इस मीटिंग में शामिल थे। जो ये मीटिंग हुई जब यहाँ पर ये पेपर जो है डिस्कस किया गया, तो ये एक सीरियस इशू था जो उन्होंने हाईलाइट किया था, जिसके ऊपर अब रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोई भी एरिया जो है उन्होंने, जो इंडिया ने जो अपना एक डोमिनेटिंग फैक्टर है वो किसी भी एरिया में खोया नहीं है। इनफैक्ट अगर कुछ एरियाज में पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है तो वो डिप्लोमेटिक, क्योंकि डिप्लोमेटिकली भारत ने चाइना को इंगेज किया हुआ है, उसके तहत उन एरियाज में पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है।